जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये मेरा छोटा सा चैनल भारतीय संस्कृति की झलक, आप सबका स्वागत है इसमें। और देखिए मेरे ये हाल कैसे फैले हुए हैं और सब लोग जा चुके हैं और मैं चाय पी रही हूँ और मेरा सारा काम अभी पड़ा हुआ है। अब मैं चाय पीने के बाद ही काम की शुरुआत करूँगी, क्योंकि सुबह से ड्यूटी वालों का काम ही करती रही तो घर के सारे काम अभी भी पड़े हुए हैं। झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, बेडरूम भी फैले हुए हैं और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है। सूर्य भगवान निकले नहीं, 10 बज चुका है और पूरे में बदल छाए हुए हैं, कोहरा कोहरा है, बदल छाए हुए हैं, अंधेला लगा हुआ है कमरों में, क्योंकि मौसम आज खुला नहीं है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है सुबह से। तो मैं चाय पी चुकी, अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो ये मैं अपना बेड साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठे थे तो थोड़ा ठंडी भी है आज, थोड़ा लेट भी उठे तो काम हुए नहीं हैं। तो पहले ड्यूटी वालों का काम किया, इसके बाद अब फुर्सत से अपने घर के काम करूँगी। तो मैंने एक बेडरूम साफ कर लिया है, बिस्तर वगैरह। अब दूसरे बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ भी देखिए किस तरह से फैला के चले जाते हैं। तो पहले मैं इसको जमाऊंगी, कपड़े, मच्छरदानी वगैरह। इसके बाद मैं दूसरे काम करूंगी। ये देखिए कपड़े, टोपा, टाबिल वगैरह, नहाते हैं तो वैसे ही बेड में ही सब डाल देते हैं। बेड, कुर्सियाँ सब मेरी भर जाती हैं सुबह से, क्योंकि जो भी कपड़े निकालते हैं या तो बेड में फेंकेंगे या कुर्सियों में रख डाल देंगे। फिर मैं सबके जाने के बाद उनको जमाती हूँ। तो मेरा ये बेडरूम भी जम गया और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो मैं झाड़ू हाल से ही लगाना शुरू करती हूँ और हाल से फिर सारे कमरों में लगाते हुए किचन की ओर लेके जाती हूँ। तो किचन के बाहर थोड़ा सा पोर्च है, वहाँ पर कचरा इकट्ठा करके फिर उठाती हूँ कचरे को। तो ये मेरा झाड़ू भी लग के हो गया और मैं पोछा लगा रही हूँ। पूरे कमरों का नहीं दिखाती, बस हाल का या थोड़ा सा ही दिखाती हूँ, क्योंकि पूरे कमरों में झाड़ू पोछा करने में टाइम लगता है। और अगर मैं पूरे का दिखाऊंगी तो मेरा पूरा वीडियो झाड़ू पोछे से ही भर जाएगा, फिर बाकी का काम नहीं दिखा पाऊंगी। इसलिए मैं थोड़ा सा सामने का ही दिखाती हूँ, पूरे हाल का या पूरे रूमों का नहीं दिखाती, क्योंकि एक तो शहर के छोटे रूम रहते हैं और सामान रहता है और सामान को हटाकर साफ करने में टाइम लगता है। तो मैं इतना बड़ा वीडियो तो नहीं डाल सकती, इसलिए छोटा छोटा सा ही, थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाती हूँ। तो ये मेरा पोछा भी लग गया यहाँ का, हाल का। और हाल का पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो ये हमारे बिल्डिंग की बाई है, जो बिल्डिंग में झाड़ू लगाती है, बिल्डिंग की साफ़ सफाई करती है। वैसे तो ये हमेशा ही करती है, लेकिन आज मैं आ गई हूँ देखने, थोड़ा सा जाला निकलवाना था। तो क्योंकि बाई साफ़ सफाई तो करती है, पर कुछ जाले लग गए हैं जिधर किसी की नज़र नहीं गई थी। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि बाई को बोल देती हूँ, तो वो जाले भी साफ कर लेंगी झाड़ू के साथ। ये पट्टी बनी हुई है, यहाँ हम सब लोग बैठते थे, आजकल नहीं बैठते हैं, क्योंकि अभी एक तो ठंडियों का टाइम है और धूप भी नहीं आती और सब बिजी रहते हैं, तो कोई आता नहीं। इसलिए आजकल थोड़ा सा यहाँ बैठना बंद हो गया है, वरना हम यहीं कुर्सी लगाकर सब लोग बैठते थे दोपहर में धूप में और बातें करते थे।
तो आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है रूटीन, ठंडी की वजह से कम लोग निकलते हैं। और ये देखो बाई ने झाड़ू भी लगा ली गेट के बाहर तक। वैसे तो इनको बोलना नहीं पड़ता, खुद ही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग आ जाते हैं देखने, क्योंकि कहीं इतना बड़ा एरिया है ये ग्राउंड फ्लोर का कि कहीं कहीं छूट जाता है झाड़ू करना। और भाई और जगह भी काम करती है तो वो जल्दी में रहती है तो कुछ कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती, तो याद दिला देते हैं हम लोग। तो वैसे ही मैं आज आ गई हूँ ताकि भाई थोड़ा सा जाला निकाल दे, यहाँ से साफ कर दे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग ध्यान नहीं दिए थे और काफ़ी जाला लग चुका है ऊपर, और ऊपर किसी की नज़र भी नहीं जाती जल्दी से। तो ये देखिए इस तरह से जाला लग गया था जो भाई साफ कर रहे हैं। और मैं भी आ गई हूँ उनसे बातें करने, तो बातें भी हो रही हैं और काम भी हो रहा है। बहुत अच्छी बाई है ये, कुछ भी काम कहो तो मना नहीं करती, कर देती है, और जैसा बोलो वैसा कर देती है। और बाकी बाई यहाँ हैं तो इतने अच्छे से नहीं करती हैं और चिड़चिड़ करने लगती हैं, लेकिन ये बाई बहुत अच्छी है, इसको कुछ भी काम बोलो तो मना नहीं करती, कर देती है। तो ये देखो यहाँ कुछ पेड़ों में सूखे पत्ते थे तो वो मैंने हटा दी, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज आई थी तो मैं सोचा कि ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि पौधे लगे हैं तो बंदर कुछ डालियाँ तोड़ देते हैं और वो सूख जाती हैं तो ये पौधे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी हटा दिया जाए। और इसके बाद देखो ये आ गए हैं मेरे पास इलेक्ट्रीशियन भैया, इनको बुलाया था, ऊपर टंकियां हैं उनसे पानी गिर रहा था तो देखने के लिए बुलाया था। तो मैं कुछ काम मेरे घर के अंदर के भी थे तो मैं सोचा कि वो भी करा लेती हूँ। तो ये मेरा पर्दे का रॉड था, काफ़ी दिनों से टूट गया था, वो हम लोगों से लगाते नहीं बनता था, क्योंकि एक तो खीलियाँ नहीं थी और सामान नहीं था लगाने का। तो ये भैया से लगवा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी ठंडियों में तो यहाँ ठीक था, लेकिन अब गर्मी में यहाँ से धूप आती है तो पर्दा लगाना ज़रूरी हो जाता है। ठंडियों में तो चल जाता है क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं आती और खिड़कियाँ बंद रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में खिड़कियाँ खुलेंगी तो बंदर भी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काले मुंह वाले बड़े वाले बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उन्हीं में रहते हैं। तो वो हर एक दो दिन में आते हैं और छत में यहाँ पूरे कॉलोनी में घूमते हैं। तो इसलिए पर्दा रहेगा तो वो अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि पर्दा बंद कर दो तो उनको अंदर कुछ दिखता नहीं है। तो ये भैया का भी रॉड लगा के हो गया। और आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही गुजरा, कुछ काम खुद की कुछ औरों से कराई, बस ऐसे ही मेरा टाइम पास हो गया। ये देखिए 2 लोग हैं और 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं। मेरे 2-3 जगह से पर्दे निकल गए थे, खीलियाँ निकल गई थी, जिसकी वजह से पर्दे नहीं लगे थे। तो आज मौका मिला है तो मैंने सोचा कि ये काम करवा ही लिया जाए, क्योंकि फिर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। और इन लोगों के पास सारे सामान रहते हैं
खीलियाँ रहती है, हथौड़ी वगैरह। हम लोगों के पास उतना सामान नहीं रहता है और टाइम भी नहीं रहता है और इतनी ऊपर चढ़ के किया भी नहीं जाता। तो ये भैया ने देखो कैसे राड लगा दी और फिर मेरी फ्रेंड आ गई हैं तो मैं फ्रेंड के साथ बैठ के बातें करने लगी और ये कुर्ते दिखाने लगी, देखने लगी। और ये मेरी कॉलोनी की फ्रेंड है और मेरे घर के पास ही रहती हैं, यानी पास वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं। हम दोनों आजू बाजू बिल्डिंग में रहते हैं। तो पहले मैं इनके घर गई थी, आज इनको अपने घर बुला ली तो हम बैठ के बातें करने लगे। और वैसे तो यहाँ कॉलोनी में काफ़ी अच्छा माहौल है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। धन्यवाद।